नमस्कार, मैं अंजना शर्मा और आप देख रहे हैं बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। बेगूसराय में नाग मौत के बाद नागिन का सनसनीखेज खतरनाक बदला। अब तक 6 लोगों को उतार चुका मौत के घाट, तो एक की बची बाल बाल जान और अंत में बच्चे को डस बनाया नाग। फिल्मों में नाग नागिन के किस्से ही नहीं, उनके प्रतिशोध के किस्से भी मशहूर हैं। रियल लाइफ की यह कहानी बेगूसराय के रियल लाइफ में सामने आई है, जो इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल यह पूरा मामला बरौनी प्रखंड के हरपुर गांव की है, जहां नाग पंचमी की रात सुमित कुमार नामक किशोर को एक सांप ने डस लिया, जिसे लोगों ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब परिजनों द्वारा दी गई जानकारी में यह मामला सामने आया कि इनके पूर्वजों द्वारा 10 वर्ष पूर्व घर बनाने के दरमियान एक नाग को मौत के घाट उतारे जाने के बाद नागिन का खतरनाक बदला देखने को मिला, जिसमें अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग सांप के काटे जाने से जख्मी हो गए हैं। इस सांप की खासियत यह है कि हर 11 महीने के बाद वो किसी न किसी को अपना शिकार बना लेता है। इस पूरी कहानी में सबसे खास बात यह है कि हाल में इसी नागिन के काटने से घायल एक बच्चा बिल्कुल सांप की तरह हरकत कर रहा है, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। फिलहाल लोगों ने उस खतरनाक नागिन को पकड़ लिया है और उसकी पूजा अर्चना कर सांप से अपनी गलतियों को माफ कर देने की प्रार्थना कर रहे हैं। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि सांप के काटने के बाद में कई तरह के लक्षण होते हैं, पर इस तरह का लक्षण कम ही देखने को मिलता है। वहीं इस कहानी में कई ट्विस्ट है। दरअसल आज से तकरीबन 10 वर्ष पूर्व उनके घर में ही पूर्वजों के द्वारा मकान बनाने के दौरान एक नाग को लोगों ने बेरहमी से मार डाला। बात आई गई हो गई और लोग इसे भूल गए, पर सांप को मारने वाले 3 लोग 3 महीने के अंदर जैसे तैसे एक के बाद एक मरते चले गए। लोगों ने इसे महज एक संयोग समझा, पर जैसे तैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे नागिन ने अपना बदला लेना शुरू किया। बताया जा रहा है कि जिस घर को बनाने के चक्कर में सांप को लोगों ने मौत के घाट उतार दिया था, उस घर में सांप ने 2 महिला और एक पुरुष को डस लिया, जिससे उनकी मौत हो गई है। वही यही सिलसिला आगे बढ़ता गया और सांप ने इस परिवार के 2 अन्य लोगों को भी अपना निशाना बनाया, पर यह दोनों अभी जीवित हैं। अब इस बात से परिवार के साथ साथ पड़ोस के रहने वाले लोग भी आश्चर्यचकित हैं कि आखिर सांप के द्वारा सिकंदर दास के परिवार के सदस्यों को ही क्यों निशाना बनाया जा रहा है। बहुत दिन पहले हमारे सासू माँ पहले डेट कर गए सांप काट के। उसके बाद कुछ दिन हम लोग तो इधर न शादी हो का है, पहले कहानी है। फिर घर में पहले जैसे मेरे मम्मी डेट हो गए ना सांप काट कर, फिर घर में एक सांप मारा गया था। बहुत दिन पहले सांप मारा गया था, हम लोग कहानी बता रहे थे मम्मी, तब मारा गया था तो वो लोग भी स्पॉट मर्डर हो गए। तकर बाद उस कहानी से बीच में बंद रहा। फिर इधर कहानी इसमें तो एक बार मम्मी फिर से काट लिया तो चलिए बस, फिर दोबारा जेठानी काटा तो किसी तरह बच गए। अब जो मेरा बड़ी वाली जेठानी लड़का से काटा वो तो अभी भर्ती है, उसको अब कैसे होगा सब कौन स्थिति में है वो तो देखिए रहे हैं सब लोग। भगवान की मर्जी, आप भगवान करे जो कुछ ना हो। हमारा नागिन है, अपने बाल्टी में बंद करके रखे हैं उसको पकड़ के डब्बा में। उसको ना थोड़ा चोट लगा हुआ है, हम लोग जैसे मारे कुछ से उसको भला मार दिए, चोट लगा हुआ है। हाँ जीवित है। दूध दिए, कल भी दिए, सुबह भी दूध दिए, दूध तो पी रहा है। वही हमारा बच्चा सही हो जाएंगे, इसको बढ़िया से आराम से विदा कर देंगे, छोड़ देंगे कहीं जाके स्थिर से। हाँ भूल हुई, हम तो अपना गलती तो मानिए रहे हैं। वह मम्मी बताए तो हम लोग जाने, जो घर में सांप मरा हुआ था तो पहले वाली मम्मी थी तो उसको भी काट लिए लैहर में, उनको लैहर में काटे थे सांप तो वो खत्म हो गए। तब फिर दूसरे वाली मम्मी आए तो उनको भी काट लिए, तो उनको 2 बार काटे। एक साल पहले काटे अगला सावन में, तो बीच काटे तो ठीक हुआ। फिर दूसरा सावन में साल लगते हुए काटे थे तो उसमें मर गए। हाँ मर गए तो हम लोग को तो नहीं पता, उनको पैर में काटा था। खाना खा के थाली घर रखने गए थे तब काट लिया। तो उसके बाद तो हम तो नहीं हम लोग देखे क्या। उसके बाद दीदी को काटा तो हाँ मझली गोतनी को,
हाँ, तो उनको काटे तो वहाँ भगवती स्थान ले गए, तब वहाँ सदर में उनको भी 3 दिन बंद किए रखे, अति भर्ती रखे, तब उनको वहाँ से ठीक हुआ, तब घर लाए। तब फिर बड़े वाले दीदी को, लड़का को काट लिए, उनको भी काट लिए। तो उनको तो हम फोटो अथी वहाँ से डॉक्टर से मांग रहे थे, दिखाइए कौन सांप है, हम देखेंगे तभी न दवाई छोड़ेंगे। तो नहीं देखने, फोटो सांप से मोबाइल में आता था, तब उसको अथी भाला मारे, हल्का सा चोट लगा हुआ है सांप को, तब उसको सांप से फोटो खींचे, तब वहाँ भेजे। तब वहाँ से बोले जो गहुमन है। अभी तो नहीं उतना ठीक कहाँ है, ठीक नहीं। बच्चा सदर में भर्ती है, क्या कीजिएगा, बच्चा हमको ठीक हुआ तभी न उसको अभी बंद डब्बा में बंद करके रखे हुए हैं उसको। हाँ, दूध हर दे रहे हैं उसको, सही सलामत से उसको विदा कर देंगे। बताते चले कि हर 11 महीने में सांप किसी न किसी को अपना निशाना बनाता रहता है। इसी सिलसिले में एक बार फिर इस सांप ने इस बच्चे को उस वक्त डस लिया जब बच्चा रात्रि में अपने भाई के साथ बिस्तर पर सोया हुआ था। एक बार फिर से सांप के डसने की खबर से पूरा परिवार जाग गया और सांप की खोजबीन शुरू हुई, तो यह सांप घर में ही छिपा हुआ पाया गया। घटना से नाराज लोगों ने सांप पर प्रहार किया, जिससे वह बुरी तरीके से घायल हो गया, जिसके बाद लोगों ने उस सांप को पकड़ लिया। वहीं गंभीर हालत में लोगों ने बच्चे को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां बच्चे की हरकत को देखकर हर कोई सन्न रह गया। घायल अवस्था में बच्चा बिल्कुल सांप की तरह जीव निकालता है, सांप की तरह ही आवाज निकालना और शरीर को ठीक उसी सांप की तरह ही ऐंठता है। बच्चे की इस हरकत को देखकर लोग परेशान। लकी बच्चे की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। तो पिछले 5 दशक से इन लोगों के साथ सांप वाली घटनाएं घटती आ रही है। मतलब लोगों को, इनके परिवार को, इनके बड़े वाले सासू माँ को, इनके फिर दूसरा शादी हुआ उनको भी सांप काट के ही मरी थी वो। उसके बाद तीसरी बार जब फिर इनके जेठानी को काटा तो वो भी सांप काटा, मगर वो बच गई। और ये सिलसिला लगातार बनते जा रहा है और लोगों के मन में एक भयावह रूप ले लिया है कि पता नहीं हमसे क्या हुआ, हम कौन सा गलती किए, कौन कुछ कर तो नहीं दिया। एक सोच, ऐसा मानसिक सोच बैठा हुआ है कि मतलब मेरे से क्या ऐसा भूल हुआ जो आए दिन मेरे ही बच्चों के साथ, मेरे परिवार के साथ इस तरह से घटना घट रहा है। और हमारा मानना है कि सांप एक प्राकृतिक है जिसे ये एक डसना ये है, लेकिन फिर भी इन लोगों के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सोचने पर, एक विचार करने पर विवश कर रहा है, हमें भी एक सोचने पर मजबूर कर रहा है। और उसके बाद बच्चे हमारे जो हैं, अभी जो सुमित को जो काटा है छोटे वाले बाबू का, वो 12 बजे रात में काटा है, जिसको काटने के बाद बच्चा नींद में था और उसे पता भी नहीं चला कि हमें क्या काटा है। तो बाद में जब इन लोग खोजबीन किए तो पता चला कि यहाँ पे सांप काट लिया, और सांप एक जगह नहीं 3 जगह काटा है वो हाथ में। और बच्चे बहुत सीरियस स्थिति में था, जिसे सदर हॉस्पिटल में उनको भर्ती कराया गया और वो अभी थोड़ा सुधार स्थिति में है। मतलब सुधार का मतलब है कि अभी भी नर्वस स्थिति में, मगर आंख खोल के इधर उधर अपना घूमता है, देखता है। सांप जो विष जैसे जैसे उसके नष्ट के द्वारा जाता है और जैसे जैसे सांप अकड़ रहता है, उसी हिसाब से जो है वो वहाँ बच्चे जो है, जो विष जैसे जैसे शरीर में, इसका तो विष गया है, काटा तो इसका स्वाभाविक है, इसका विष गया है, तो उसी हिसाब से जैसे सांप यहाँ घूमता है, गुस्सा होता है, उसी तरह से हमारे बच्चे भी वहाँ कर रहे हैं। और जब तक उसका विष पूरी तरह से नहीं खत्म होगा, तब तक बच्चों में, हमें लगता है, जहाँ तक सुधार होने की संभावना नहीं है। इन लोगों का मानना है कि हम सांप को बंद करके रखे हैं और जब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, हम अपनी गलती को माफी मांग करके इनको स्थान जहाँ है वहाँ स्थान दे करके इनको विदा कर देंगे। कहीं ना कहीं इन लोग से, कहीं ना कहीं पूर्वज लोगों से गलती हुई है, इन लोगों से न हुई हो। पहले आने वाले, जो पहले वाले पूर्वज थे, हो सकता है इन लोगों ने कोई गलती की हो, या फिर वैसे जो नाग भगवान हैं, प्राकृतिक में नाग हैं, जिसे इन्होंने गलती से ही मार दिया, जो उसका कुप्रभाव अभी दिखने को मिल रहा है। हम दोनों भाई मेला घूर के आए थे शाम को, फिर सोए हुए थे फोल्डिंग पर। तब हमारा भाई बोला कि भैया हमको न कतिन काट लिया। तब हम बोले कति काटा। फिर हम मम्मी घर में सोई हुई थी, फिर हम मम्मी को उठाए, ठीक। तब मम्मी बोली टॉर्च लो, टॉर्च लेकर देखो क्या काटा उसको। तब नीचे हम फोल्डिंग को ढूंढने लगे, ढूंढने तो ईटार हटाए तो देखे सांप था। और फिर हम अपने भाई को हाथ में रस्सी बांध दिए और फिर उसको थोड़ा सा खून निकाल दिए।
फिर मम्मी देखी तब हमारे बड़का बाबू हैं, उनको फोन किए, फिर आए, तब गरीब मोटरसाइकिल बैठा के सदर अस्पताल में भर्ती किए। सांप जैसे जीर निकालता है और ऐंठता है हमारा भाई। वो अभी थोड़ा थोड़ा सुधार हो रहा है। सांप को डिब्बा में बंद किए हुए रखे हैं। हाँ, जिंदा है। हाँ, दूध देते हैं सुबह शाम, क्योंकि वो हमारे बहुत सब पुराने लोग को सांप काटे चुका है। इसको तब छोड़ देंगे बढ़िया जगह पर जाकर। इस घटना के सामने आने के बाद लोग जहां नाग नागिन की कहानी की दुहाई दे रहे हैं, वहीं दिन रात नाग से अपनी गलतियों की क्षमा याचना करते हुए मंदिरों में भी पूजा अर्चना करने में जुटे हुए हैं। परिवार के लोग बताते हैं कि जब उनका बच्चा ठीक हो जाएगा तो वह लोग सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ देंगे। इसके पहले परिवार के लोग जहाँ सांप को दूध पिला रहे हैं, वहीं सांप से क्षमा याचना कर रहे हैं। हमारा पहले जो मम्मी थी उनको भी ऐसे सांपे काट कर डेथ हुई। फिर हमारा पापा दूसरे शादी किए, वो भी अगले साल ऐसे सांपे काट कर मतलब डेथ हो गए। हाँ, फिर इस साल फिर नागपंचमी के बाद हमारे बच्चे को काट लिया। हाँ, हमारे भावों को भी काटा था, यहीं सदर अस्पताल में एडमिट करवाए थे, तो फिर सही हो गया था। सही है। हाँ, मानते हैं कुछ भी अगर भूल हुआ है हमसे, देवी देवता जो भी हैं, अगर गलती हो गया तो उनका बोलिएगा तो हम क्षमा मानते हैं। जो अगर हमसे गलती हो गया, छोटा बच्चा से माफ़ कर दीजिए आप। नाग पंचमी के दिन 10 बजे रात 9 बजे रात में हम आए मेला देख के अपना। उसके बाद बच्चे खाना पीना खा के सोने गया, 2 बजे रात में बच्चे को काट लिया। अभी स्थिति दवा सुइया पड़ रहा है, अभी है थोड़ा नॉर्मल है। बातचीत करता है, कभी होश में रहता है, सही बोलता है, फिर जैसे कर रहा है वैसे ये कर रहा, हाथ गोड़ फेंक रहा है। हाँ, जीभ निकाल रहा है, कभी को आँख इधर उधर करता है, सांपी के जैसा करता है। हाँ, सांप जैसा सारा बोलने भी थोड़ा लटपटाक बोलता है, साफ आवाज़ नहीं। ऐसा कभी सही बोलता है, कभी लपटा आवाज़ मतलब बोलने में। हाँ, शरीर तो फेंकते रहता है, पूरा शरीर पूरा फेंकते रहता है। बच्चा के नाग पंचमी दिना देख कर के लिए मेला देख के लिए तो खाना खा के सुतले 10 बजे। 2 बजे रात में काटलकै तो उठेलकै, मम्मी के किन काट लेलको। तो उठ के लिए देखलिए गने तो खून ब्लड बह रहे ज़्यादा गने। उठलिए तो सब बिछाना बिछेने रहिए, फोल्डिंग लगेने रहिए, फोल्डिंग सब हटेलिए गने। वह तर में तब सांप बैठल रहे गने। तब एकरा फिर सदर यहाँ लग चल खने गने। तखन से फिर दवा चल गने, फिर तखन से रहले अथी, फिर वैसे ही हो जाए छै। बोले छै हरकत साँपे नहीं करे छै, जैसे सांप करे छै, जी निकाले छै, अथी करे छै, वैसे वैसे करे छै। गहुमन रह ई लगा के 4 आदमी भए गेल छै। 2गो सास काटलकै नहीं, एगो गोतनी काटलकै, एगो हमार बेटा छै लड़का, ओकरा काटलक। साल मतलब सालों न सास के लगलन इएह अथी में काटलकन, इएह सावन में। फिर हमरा लड़का काटि लेलकै। अब की भेलन नहीं भेलन सब वह जानते, सब वह ना माफ करते घटी घटी से कलियन ना नहीं कलियन से। वहीं इस मामले में डॉक्टरों का कहना है कि सांप बहुत ही जहरीला है और इसके काटने से शरीर में कई तरह के लक्षण सामने आते हैं। सिविल सर्जन प्रमोद कुमार सिंह ने इस संबंध में बताया कि सांप के काटने से नर्वस सिस्टम में समस्या उत्पन्न हो जाती है। सांप के काटने से आवाज में बदलाव, लकवा के लक्षण सहित दूसरे रोग हो जाते हैं। वहीं प्रमोद कुमार सिंह ने बताया कि जिस तरह का लक्षण बच्चे में है, इस तरह के लक्षण कम ही पाया जाता है। उन्होंने बताया कि बच्चे में जैसे जैसे विष घटेगा, वर्षों से बच्चा स्वस्थ, वैसे ही बच्चा स्वस्थ हो जाएगा। फिलहाल बच्चा खतरे से बाहर है। जिसको सांप ने काटा वो बच्चा है और उसकी मानसिक स्थिति उतनी मैच्योर नहीं है। और सांप बिल्कुल कोबरा ने काटा है, बहुत बड़ा कोबरा है। एडिक्वेट अमाउंट ऑफ पॉइजन उसके शरीर में, ज़्यादा विष उसके शरीर में चला गया। तो विष का जो असर होता है वो नर्व्स को इरिटेट कर देता है, नर्व्स का फंक्शनिंग बंद हो जाता है, लकवा हो जा सकता है, घोंटने में दिक्कत हो सकती है, श्वास निकालने की जो मांसपेशियां होती हैं और उसमें लकवा का अंश हो जाता है, जिस वजह से कि आवाज़ में चेंज आ सकता है। और रोगी को ये एप्रीहेंशन कि अब हम बचेंगे नहीं, उसको एग्रेसिव बना देता है।
तो अभी वो बच्चा का जो विष है पूरा तरह से न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। हमको लगता है 2-3 दिन और लगेगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। बच्चा अब लगभग खतरे से बाहर है और हम लोग उम्मीद करें कि वो जल्द ही अच्छी हो जाए। कम आते हैं, मतलब जैसे छोटा बच्चा में, और वो एक बहुत बड़ा सांप काट लिया, वो भी बिल्कुल कोबरा है। वो मैंने देखा उसको कि वो बिल्कुल कोबरा है। नाजा जो कहलाता है, जो किंग कोबरा वो है, तो उसका विष का असर कुछ ज्यादा ही है। कुल मिलाकर आस्था और विज्ञान के बीच की इस कहानी में अब अगला नंबर किसका आएगा, यह देखने वाली बात होगी, या यह सिर्फ एक संजोग मात्र है। बेगूसराय से कन्हैया पासवान की रिपोर्ट। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक खास खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बेगूसराय न्यूज प्लेटफॉर्म।